नवंबर 1990 जाफना, श्रीलंका। घने जंगलों के बीच एक बेहद ही खास मीटिंग चल रही थी जिसे अंजाम दे रहा था भारत का सबसे खूंखार आतंकवादी प्रभाकरण। इस मीटिंग में प्रभाकरण के साथ थे उसके 4 और साथी जिनके नाम थे वी सुब्रमण्यम, मुथुराजा, मुरुगन और शिवराशन। बेहद गोपनीय इस मीटिंग में तनाव इतना था कि हवा का एक हल्का झोंका भी बम की तरह लग रहा था। घंटों चलने वाली इस बैठक में साजिश रची जा रही थी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की। इस हत्या की साजिश रचने वाले ये आतंकवादी श्रीलंका के LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम से ताल्लुक रखते थे। LTTE श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन था जो वहां के तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने के अधिकार के लिए लड़ रहा था। 1980 के दशक में यह संगठन इतना ताकतवर था कि श्रीलंकाई सरकार भी इसके सामने बेबस दिखाई देती थी। अब सवाल यह उठता है कि श्रीलंकाई आतंकी संगठन LTTE राजीव गांधी की हत्या के लिए क्यों आमादा थी। 1970 के दशक से ही श्रीलंका में LTTE अपनी मांगों के समर्थन में सिर उठाने लगा था और धीरे धीरे ये संगठन हिंसक होता जा रहा था। 1986 में श्रीलंकाई सेना ने इस आंदोलन को दबाने के लिए तमिलों के गढ़ जाफना में हमला कर दिया, जिसमें कई तमिल मारे गए। श्रीलंका में रह रहे भारतीय तमिलों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार भी श्रीलंका के इस गृह युद्ध में कूद पड़ी। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इशारे पर जब भारतीय सेना समुद्री रास्ते से मदद के लिए श्रीलंका पहुंची तो उसे श्रीलंकाई सैनिकों ने रोक दिया। नाराज भारतीय सरकार ने अपनी वायुसेना की मदद ली और ऐलान किया कि भारतीय वायुसेना पर हमला युद्ध का ऐलान माना जाएगा। भारत के इस फैसले के कारण LTTE और श्रीलंकाई सरकार को एक शांति समझौता करना पड़ा, लेकिन श्रीलंका में कई लोग इस समझौते से नाराज थे। उन्हें लगा कि भारत बड़ा देश होने के कारण अपने छोटे पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इस समझौते की शाम गार्ड ऑफ ऑनर देने के समय श्रीलंकाई नौसैनिक विजिथारोहण विजय मुनि ने बंदूक की बट से राजीव गांधी पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि यदि बंदूक में गोली होती तो राजीव गांधी का काम उसी समय तमाम कर दिया जाता। 1987 में भारतीय शांति सैनिक उत्तरी श्रीलंका में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से गए, लेकिन जल्द ही LTTE और भारतीय सेना में युद्ध छिड़ गया, जिसमें करीब 1200 भारतीय जवान मारे गए। हालांकि मार्च 1990 में भारतीय सेना को वापस बुला लिया गया, लेकिन कई विशेषज्ञ भारत सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक भूल करार देते हैं। LTTE राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजने के फैसले से उनका दुश्मन बन बैठा। 1990 में जाफना के जंगलों में बन रही उनकी मौत की स्क्रिप्ट उसका परिणाम बनी। इस स्क्रिप्ट को लिखने वाला प्रभाकरण बेहद बारीकी से सभी कामों को अंजाम दे रहा था। चेन्नई के कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट अरिवेयू पेरुली बालन को साजिश में शामिल कर एक ऐसा बेल्ट डिजाइन किया गया जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड जमाए गए। हर ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 RDX भरा गया। सारे ग्रेनेड को एक सिल्वर तार से पैरेलल जोड़ा गया और सर्किट को पूरा करने के लिए 2 स्विच लगाए गए। बम को चार्ज देने के लिए 9 mm की एक बैटरी भी लगाई गई। बेबी, मुथुराजा, मुरुगन और शिवराशन ने घटना के पहले और बाद में रुकने, छिपने और भागने के सारे इंतजामात कर लिए, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी मानव बम तैयार करना। जब चेन्नई में कोई मानव बम तैयार नहीं हो पाया, तब प्रभाकरण ने शिवराशन की चचेरी बहनों
धनु और शुभा को श्रीलंका से भारत भेजा। घटना को अंजाम देने से ठीक पहले शिवरासन ने राजीव गांधी और जयललिता की चेन्नई के मरीना बीच में हुई रैली का जायजा लिया। साथ ही 12 मई 1991 को शिवरासन और धनु ने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि की रैली में फाइनल रेकी की। लोकसभा चुनाव का दौर था और राजीव गांधी की एक और रैली 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में होने वाली थी। इसी दिन को साजिश के लिए शिवरासन ने चुना। श्री पेरम्बदूर में रैली की गहमागहमी थी। जब धनु राजीव गांधी के पास जा रही थी तभी एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उसे दूर रहने को कहा, लेकिन खुद राजीव गांधी ने उसे अपने पास आने का मौका दिया। उन्हें नहीं पता था कि वो आम जनता को नहीं, मौत को अपने पास बुला रहे हैं। धनु ने राजीव को माला पहनाई और पैर छूने के लिए झुकी, बेल्ट का बटन दबाया और साजिश पूरी हो गई। कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी सुरक्षा भी वहां खत्म हो जाती है जहां कोई अपनी जान कुर्बान करने पर आमादा हो जाता है, और राजीव गांधी की हत्या में यही दांव काम कर गया।